नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज देखो RUHS बीएससी नर्सिंग का जो इंट्रेंस एग्जाम है वो आपके 16 अक्टूबर को है। तो इस एग्जाम की दृष्टि से मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर देखो डायरेक्ट हम क्लास की डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो आपके चैप्टर नंबर यहाँ पे 12 है उस टू नंबर 4 नंबर जो लेसन है उसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ठीक है भाई 4 नंबर लेसन के अंदर आपको कौन कौन सी सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले कि भाई 4th नंबर चैप्टर है वो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो उसमें देखो एक छोटा सा मैं आपको आरेख के द्वारा सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ चैप्टर की कि भी हमें इस मुख्य रूप से चैप्टर के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं वो आपके गर्भ निरोधक के जो उपाय है उस गर्भ निरोधक के उपाय से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको मैं कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि भी गर्भ निरोधक के उपाय को आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। एकदम इस आरेख के द्वारा सारे क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो गर्भ निरोधक के उपाय हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यहाँ पे स्थायी उपाय होते हैं जिसे हम परमानेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। एक तो कौन से होते हैं, स्थायी उपाय। और एक होते हैं हमारे सामने यहाँ पे अस्थायी उपाय। अस्थायी का मतलब आपकी कुछ समय के लिए यहाँ पे दंपति जो संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते तो उनके अंदर कौन से उपाय अपनाते हैं यहाँ पे, अस्थायी उपाय, ठीक है। तो स्थायी उपाय याद करो पहले। स्थायी उपाय देखो इसके अंदर यहाँ पे जो परमानेंट मेथड है इसके अंदर गर्भ निरोधक के अंदर एक तो नर के अंदर और एक आपको याद रखना है मादा के अंदर, ठीक है। तो नर के अंदर तो जो मेथड अपनाते हैं वो होता है यहाँ पे वैसेक्टोमी। कौन सा होता है, वैसेक्टोमी का होता है। और मादा के अंदर जो मेथड अपनाते हैं वो होता है यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी। कौन सा होता है, ट्यूबेक्टोमी। तो ये दो मेथड तो आपको कंपलसरी यहाँ पे याद रखने हैं कि वैसेक्टोमी तो किस में होता है, मेल के अंदर होता है। और जो आपकी ट्यूबेक्टोमी होता है ये किसके अंदर होता है, यहाँ पे फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अंदर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे कि जो आपके इस अस्थायी उपाय है वो कौन कौन से। तो अस्थायी उपाय के बारे में बात करते हैं। तो अस्थायी उपाय के अंदर सबसे पहले आप इसमें यहाँ पे ध्यान में रखना कि हमारे सामने आती है रासायनिक विधि। कौन सी आती है यहाँ पे, रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि के अंदर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि कुछ शुक्राणुनाशी पदार्थों का यूज किया जाता है जो आपके क्या करते हैं यहाँ पे शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। इसको वेजाइना वाले भाग के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये शुक्राणुनाशी रासायनिक विधि के अंदर। फिर हमारे सामने आता है यहाँ पे यांत्रिक विधि या फिर हम इसको कहते हैं यहाँ पे अवरोधक तरीका। कौन सा होता है, यांत्रिक विधि या अवरोधक तरीका, ठीक है। देखो गर्भ निरोधक उपाय को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो अस्थायी और एक आपकी स्थायी। स्थायी के अंदर नर और मादा के अंदर ये वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी पढ़ लिया। अस्थायी के अंदर जो पहला मेथड है वो है यहाँ पे रासायनिक विधि। सेकेंड नंबर है जो वो है यहाँ पे यांत्रिक या अवरोधक तरीका। इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे कि भी एक तो मेल के अंदर मेथड अपनाएंगे और एक किसके अंदर मेथड अपनाया जाता है यहाँ पे, फीमेल के अंदर अपनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो मेल है इस मेल के अंदर तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्डोम्स का यूज किया जाता है। अगर हम फीमेल की बात करें यहाँ पे तो फीमेल के अंदर एक तो आपको याद रखना है डायफ्राम का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा फीमेल के अंदर यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा है, इस गर्भाशय ग्रीवा का यूज किया जाता है। और इसके अलावा फीमेल के अंदर यहाँ पे गर्भाशय टोपी होती है उसका भी यूज किया जाता है। ये हमारे सामने कौन से तरीके हो जाएंगे यहाँ पे, यांत्रिक तरीके या फिर इनको हम यहाँ पे अवरोधक विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे इसी रासायनिक विधि के बाद में जो हमारे पास में यहाँ पे थर्ड नंबर जो मेथड आता है इसके अंदर वो थर्ड नंबर मेथड आता है यहाँ पे आईयूडी, ठीक है। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्रस डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। कि आपकी गर्भाशय के अंदर कुछ ऐसे आपके उपकरण स्थापित किए जाते हैं जो शुक्राणु को रोकने का कार्य करते हैं या उनकी गति को कम कर देते हैं या निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने देते, तो वहां पे आपके प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते। तो आईयूडी हमारे पास में तीन प्रकार के होते हैं, तीनों याद रखने यहाँ पे। एक तो हमारे सामने होता है यहाँ पे औषधि रहित आईयूडी। कौन सा होता है, औषधि रहित आईयूडी। और औषधि रहित आईयूडी के अंदर आपको उदाहरण ध्यान में रखना है यहाँ पे लिपेस लूप का। कौन सा याद रखना है, लिपेस लूप, ठीक है। ये क्या करता है, शुक्राणु का भक्षण कर जाता है। तो ये आपकी भक्षकाणु क्रिया है उसको प्रेरित करते हैं। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है भक्षकाणु क्रिया कौन सी आपके आईयूडी के द्वारा होता है, तो लिपेस लूप जो औषधि रहित आईयूडी है। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट आपके जो आईयूडी होता है इंट्रा यूट्रस डिवाइस, कंप्लीट नाम भी ध्यान रखना है, इसका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा होता है यहाँ पे तांबा मोचक। तांबा मोचक का मतलब कि आपके तांबे का मोचन करते हैं, ठीक है। कॉपर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे कॉपर टी होता है इसके अंदर, कॉपर टी। ये क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान में रखना
कि जो स्पर्म होते हैं ना, उन स्पर्म की गति होती है, उस स्पर्म की गति को धीरे कर देते हैं, जिसके कारण आवश्यक समय के अंदर शुक्राणु होते हैं वो आपके अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाते। तो पहला तो हो गया हमारे सामने औषधि रहित हो गया। फिर बी नंबर हो गया हमारे सामने तांबा मोचक, कॉपर टी, ध्यान में रखना इसमें। और नेक्स्ट हमारे सामने होता है यहाँ पे हार्मोन मोचक। कौन सा होता है? हार्मोन मोचक। अब देखो हार्मोन मोचक के अंदर हमारे सामने होता है इसके अंदर यहाँ पे कि कुछ हार्मोन होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा होते हैं यहाँ पे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन